नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। चर्चा हम करेंगे विधान परिषद की सारण सीट की। सारण सीट की चर्चा इसलिए क्योंकि इस सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा जुड़ गई थी। बीजेपी की प्रतिष्ठा इस लिहाज से क्योंकि नामांकन से ठीक पहले बीजेपी नेतृत्व ने वहां के सिटिंग कैंडिडेट इंजीनियर सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया था और वहां से एक अनजान चेहरे जिनको उस जिले के लोग भी नहीं जानते थे उनको टिकट दिया था। तो उसका खामियाजा बीजेपी नेतृत्व को भुगतना पड़ा है। बीजेपी नेतृत्व के मुंह पर करारा तमाचा लगा है और जिस कैंडिडेट को नेतृत्व ने बेटिकट किया था वही कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं। हम आपको बताएं कि 2015 के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में सच्चिदानंद राय ने सारण सीट से जीत दर्ज की थी बीजेपी से। कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद बीजेपी नेतृत्व उनको देखना नहीं चाहता था। स्थिति ऐसी आ गई कि नामांकन से ठीक पहले भाजपा नेतृत्व ने सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया था। वहां से धर्मेंद्र कुमार सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि बेटिकट हुए सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लड़े भी और उनकी जीत भी दर्ज हुई है। पहले वरीयता में ही उनकी जीत स्पष्ट हो गई है। इस तरीके से बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका लगा है। वैसे कई सीटों पर बीजेपी की जीत भी हुई है, लेकिन जो सारण सीट थी जहां पर बीजेपी की तरफ से, उन नेतृत्व की तरफ से पूरी ताकत लगा दिया गया था, कई नेताओं को वहां पर लगाया गया था, उसी समाज के लोगों को वहां की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां के सांसद विधायकों को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया था, लेकिन सारी योजना धरी की धरी रह गई और सच्चिदानंद राय जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, उनकी बड़ी जीत हुई है। हम आपको बताएं कि 5400 से अधिक वहां पर मत थे, उसमें से पहले जो प्रथम वरीयता में ही 2758 मत मिले हैं, यानी कि करीब करीब 50% मत जो हैं प्रथम वरीयता में। जो लक्ष्य होता है कि 50% मत आपको होना चाहिए, तो प्रथम वरीयता में ही सच्चिदानंद राय ने वो लक्ष्य को हासिल कर लिया है, उस सीमा रेखा को लांघ दिया है। जबकि बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह वहां पर तीसरे नंबर पर चले गए। तीसरे नंबर पर, यानी कि उनकी स्थिति काफी खराब रही। दूसरे नंबर पर सुधांशु रंजन जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनको दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने एक बार फिर से बड़ी जीत सारण सीट से की है। 2015 में भी वे चुनाव जीते थे। अब 2022 में जब चुनाव हुए तो इस चुनाव में भी वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते हैं। तो यह सारण का चुनाव, यूं कहें कि पटना मुंगेर के बाद सारण की सीट जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। प्रदेश के नेताओं, चाहे वो जेडीयू के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, तमाम लोगों की नज़र उस सीट पर थी, क्योंकि वह सीट इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो गई थी क्योंकि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से इन वक्त पर जिस तरीके से ड्रामा किया गया, इन वक्त पर उनका पत्ता साफ किया गया, उसके बाद जेडीयू के कई नेताओं की लगातार नज़र थी। बीजेपी के तो नेताओं की नज़र थी ही। एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था कि हम लोग चुनाव से पहले ही उस सीट पर अपनी हार मान ली है, क्योंकि जिस प्रत्याशी को नेतृत्व ने टिकट दिया है उनकी वहां की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है, पैसे वाले भी नहीं हैं। लिहाजा इस चुनाव में जिस तरीके से पैसे का बोलबाला होता है उसमें वो कहीं नहीं उतर रहे हैं, कहीं खड़े नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम वैसे कैंडिडेट के बूते हम वहां का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यानी कि भाजपा के नेताओं ने पहले ही एक तरह से वे लोग जान चुके थे कि वहां हमारी हार होगी। वैसा ही हुआ जैसा बीजेपी के नेता सोच रहे थे कि सच्चिदानंद राय की वहां पर जीत होगी। तो बड़ी जीत 2758 मत ला करके, कुल जो 5400 से अधिक जो वोट थे उसमें से 2758 मत ला करके सच्चिदानंद राय सारण से बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।